अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम भी नहीं ले रहा, पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। इतनी स्ट्रांग एक पार्टनरशिप अपनी बना रहा है भारत, इसलिए चाइना को भी ये डर लग रहा है। पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है अमेरिका को एक सी पोर्ट बनाने के लिए पाकिस्तान की कोस्ट लाइन पर। कराची भी चाइना के हाथ में चला गया, अब अमेरिका का भी सी पोर्ट, यानी कि पाकिस्तान में बनेंगे दूसरे कंट्रीज के सी पोर्ट जहां पर बेसिस होंगे। क्यों हम अपने कौमी ज़खायर जो हैं ये औने पौने दामों क्यों हम तुले हुए हैं बेचने पर? खेल वहीं से शुरू हो रहा है और वो है एक्सटेंशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस वतन पर हमारे हजारों शहीदों के कब्रिस्तान है जिन पर तुम सीपैक गुजार रहे हो और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ू। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें इस काम के लिए। अगर इसमें बलोच का फायदा नहीं है तो मैं समझता हूं ये मेरे इस्तेसाल के लिए बनाया गया। लेकिन आपका कर्जा रोल ओवर नहीं कर रहे अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जो हम झूठ बोलते हैं ना। देखिए मुनाफिकत तो हमारी कौम के अंदर, यानी मुझ से शुरू करें और ऊपर तक चले जाएं, यानी ये भरी हुई है मुनाफिकत से। हम लोग भरे हुए हैं, हम झूठे हैं और इस झूठ की वजह से पाकिस्तान दो रख्त हुआ था। इस झूठ की वजह से पाकिस्तान के अंदर जितनी मसाइल है उनकी जो बुनियादी जड़ है वो झूठ है। को क्लियर नजर आ रहा है कि ये मुश्किल, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं क्योंकि ट्रंप ने जाके कुछ और कर दिया है। क्या ट्रंप के साथ टक्कर तो ले नहीं सकते। ये सिर्फ अपने आप को टू सेव देयर स्किन, उससे जो काम करवाना था करवा लिया। इन्होंने अपने ड्राफ्ट दे दिया, उससे जाओ। कल को ईरान को ठोकना हो तो भैया ये इससे अच्छी जगह क्या, यू आर जस्ट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईरान। आप ईरान को कभी भी ठोक सकते हो, ईरान की कभी भी वाट लगा सकते हो। तो ये फैसिलिटी हम आपको दे रहे पाकिस्तानी। और जाहिर है अमेरिकन यहां पर आएंगे तो उन्हें इंटेलिजेंस भी चाहिए, वो अपनी इंटेलिजेंस साथ लेकर आते हैं। फिर साथ एक और चीज नादरीन ज़हन में रखें, अमेरिकन खुद जहां पर जाते हैं ये वहां पर अनार्की करवाते हैं। ये जिस भी मुल्क के अंदर अमेरिका गया है नादरीन से वहां पर खाना जंगी करवाते हैं। इंडिया को टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है। डेफिनेट बात है कि भाई पहले आप अपने डेट्स क्लियर कर दो जो इंडिया के आप। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि आने वाले दिनों में आसिम मुनीर मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो कुछ ज़मीनें बेचेगा अमेरिका पर और अमेरिका वहाँ पर अपने सी पोर्ट बनाएगा हमेशा के लिए। मतलब फिर वो ज़मीन पर वो लोग, मतलब कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी कोई जा नहीं पाएगा। देखिए अब सिचुएशन ये है कि हर कोई जो है ना, हर कोई लीडर पॉलिटिशियन वो खुद के एक टर्म को अच्छा टर्म बनाने की कोशिश में देश का नुकसान करके चला जाता है। खास करके यहाँ पर बड़ा नाम है पाकिस्तान। सिचुएशन ये हो जाती है पाकिस्तान की कि भाई करे तो करे क्या, समझ में नहीं आता। और फिर उनके पास शॉर्टकट रहता है कि किसी भी बड़े कंट्री को खुश करो, वहाँ से पैसा लो और मज़े करो और जनता का भूल जाओ, खुद की जेबें भरो। अब यहाँ पर वही बात हो रही है कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी लगे पड़े थे ट्रंप की, मतलब कि ट्रंप की चाटने में। और उन्होंने अच्छे से ऐसी मज़ा दी है कि ट्रंप अब मान गया है और वो एंटी इंडिया होने की मतलब कोशिश कर रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है कि भाई पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी चीज़ें होती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। हम अमेरिका को एक दफा फिर अपने मुल्क के अंदर स्ट्रेटेजिकली एक अहम तरीन स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और जाहिर है अमेरिकन यहां पर आएंगे तो उन्हें इंटेलिजेंस भी चाहिए, वो अपनी इंटेलिजेंस साथ लेकर आते हैं। फिर साथ एक और चीज नादरीन ज़हन में रखें, अमेरिकन खुद जहां पर जाते हैं ये वहां पर अनार्की करवाते हैं। द इकोनॉमिक हिटमैन जॉन पर्किंस की किताब आप उसे पढ़ें, आपको समझ लग जाएगी कि अमेरिकन दुनिया के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाते कैसे और जाने के बाद ये वहां पर माहौल क्या बना देते हैं। ये जिस भी मुल्क के अंदर अमेरिका गया है नादरीन से वहां पर खाना जंगी करवाई है। इसने उस मुल्क के अंदर उसकी डेमोक्रेसी को डिरेल किया है, उस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप को परवान चढ़ाया है, वहां के बुनियादी राइट्स को वायलेट किया है और वहां पर एक ऐसा माहौल ये छोड़कर गया कि वो लोग दहाइयों तक या वो ममालिक बाहर नहीं निकल सके। और क्या क्या एक दफा फिर हम अमेरिका, अभी तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है लेकिन बारह ये चीज मौजूद है। फिर दूसरी चीज ये है नादरीन कि अमेरिका ट्रंप ये वादे तौर पर कह चुका है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए और बगराम वो इसलिए आना चाह रहा था अफगानिस्तान के अंदर कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करे, सेंट्रल एशिया देखे, चीन को देखे, ईरान को देखे और जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया को देखे। तो जो पसनी है नादरीन, वहां से ग्वादर भी नजदीक है, वहां से अफगानिस्तान भी नजदीक है, वहां से ईरान भी नजदीक है, ईरान के साथ उसकी ठीक ठाक फ्रिक्शन है। अफगानिस्तान उसे जूते मारने पर तुला हुआ है कि बगराम एयरबेस नहीं देगी। चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें जो सी पैक है, सी पैक की जो स्ट्रेंथ है या कोर है वो है ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट के ये बिल्कुल करीब आ जाएगा। तो ये चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली उसके लिए ठीक नहीं है
जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है उसके अगर सामने रखते हुए देखें तो चाइना को स्ट्रेटेजिकली ये सारी चीजें सूट नहीं करती। अच्छा नाज़रीन, अमेरिका जहां पर जाता है एक बात ये भी देखें कि वहां पर वो अपने रूल्स नाफिज कर देता है। अमेरिकन एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, ये सबसे बड़ी एम्बेसी है पाकिस्तान में, पता नहीं दुनिया में शायद ये सबसे बड़ी एम्बेसी होगी अमेरिकन की। ये इतनी बड़ी है कि मेरे ख्याल में गाड़ी में 4-5 मिनट लगते हैं। मैं एक दफा गया था, इन्होंने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो नाज़रीन करते ही हैं, यूएन के इजलास में जाना था तो ये इन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ है, उस सिर्फ रास्ते के ऊपर आप खड़े होते हैं और उस रास्ते से आप इधर उधर भी नहीं हो सकते। यानी आपने पांव बाहर रख दिया तो वो भागते हुए आते हैं, भाई पांव अंदर रखो। तो ये जहां पर भी होते हैं नाज़रीन, ये अपने रूल्स अप्लाई करते हैं और ये अपने तरीके से फिर कंट्रोल करते हैं और ये वहां पर गिद्धों की तरह या जानवरों की तरह ये वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तो अगर आपने एक बार पोर्ट का दरवाजा खोल दिया तो मान लीजिए 20-30 बिलियन डॉलर की चेक है, मतलब आपने काम शुरू कर दिया, आपको लगाना पड़ेगा। इस चक्कर में मुनीर अमेरिका को फंसाना चाहता, फिर पोर्ट बनेगा तो बोलेगा साहब वही एयरपोर्ट बना लो। अब 60 किलोमीटर यहां ग्वादर वाला है या 60 किलोमीटर इधर बन गया क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साहब, यहां से तो ईरान और भी नजदीक है, कल को ईरान को ठोकना हो तो भैया ये इससे अच्छी जगह क्या है, यू आर जस्ट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईरान। आप ईरान को कभी भी ठोक सकते हैं, ईरान की कभी भी बात लगा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमको दे रहे पाकिस्तानी, तो मतलब तुम्हें चाइना का इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। आप 8-10-20 बिलियन डॉलर नए लगाओगे और वहां चाइनीज रहेंगे, यहाँ अमेरिकन रहेंगे, और यहाँ ईरान को अगर आपको डंडा करना हो तो ईरान भी आपके बिल्कुल पास है। तो हम आपको बिल्कुल डेमोक्रेटिकली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो 10-20 बिलियन का व्यापार आएगा, पैसा आएगा तो अपना क्रिप्टो वाला सिस्टम है वो वापस जाएगा। अगर 20 बिलियन आएगा, 8-10 बिलियन 12 बिलियन तो वापस जाना है। तो इसमें मुल्ला मुनीर, शहबाज और ट्रंप और उसके जो विटकॉफ है और ये जिसका जमाई कश्नर है, इन सबको पैसा मिलेगा। याद रखिए एफिनिटी पार्टनर्स जो कश्नर की कंपनी, उसमें सऊदियों ने बहुत पहले $2 बिलियन डाला था ट्रंप के आते ही। तो ये क्यों डाला था, क्या प्रेम है कश्नर से वो आप जानते हैं। मैं आपको हमेशा कहा था चाइनीज लॉबीज का और इस्लामिक लॉबीज का जो हिंचमैन है अमेरिका में वो कश्नर है। द गो टू पर्सन इज कश्नर, ही काइंड ऑफ मीडिएट्स द वे थ्रू, जबकि कश्नर जी हुए एनीवे। तो ये वहां पे इवांका का जो हस्बैंड है कश्नर, तो ये वहां पे कहानी चल रही है और यहाँ पे सऊदियों का पैसा आपके पास आ ही रहा है, तो सऊदियों के पैसों से वीजा को लगाओगे। तो यू आर ट्राइंग टू गेट इन बेड विद सऊदीज, चाइनीज, अमेरिकन, तीनों के साथ आप जो ट्राइंग टू गेट विद बेड। अगर कोई और मिल गया तो उसमें भी तो हीरा मंडी जो मिल जाए आ जाओ, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये हीरा मंडी के निवासी ये प्लानिंग चल रही है इनकी। बेसिकली ये राउंड टिपिंग का पैसा ट्रंप को भी लग रहा है, 2-4 साल है अभी अपने पास, तो जितना पैसा निकाल सकते हो निकाल लो। आपने एक चीज देखी, अभी चवन्नी का मिनरल नहीं निकला आज तक। यूके और उन वालों ने कंपनी जो यूके और कनाडा की जॉइंट वेंचर कंपनी, उन्होंने मिनरल नहीं निकाल पाया। यार कौन सा हजारों टन मिनरल निकल रहा जो आपको पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। कम से कम मिनरलों का खनिज एक लेवल पे तो पहुंचे विच कैन जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ अ पोर्ट। बिजनेस है ना एट द एंड ऑफ द डे। ग्वादर से जो दुनिया का सबसे अंडर यूटिलाइज पोस्ट है, वहां से जहाज भर के क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ग्वादर में चाइना ने कहीं ना कहीं इनको बोल रखा मिलिट्री डॉकिंग करेंगे। जो चाइना ऑफिशियली मना करेगा कोई मिलिट्री डॉकिंग नहीं होगी, पर इनफॉर्मली नोइंग चाइना दे विल 100% डू मिलिट्री डॉकिंग। और पाकिस्तान की औकात ही नहीं रोके, पाकिस्तान को बोल रखा भाई हमारे सीपेक 2 में पैसे लगाएंगे। दोस्तों दोबारा जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ और जाफर एक्सप्रेस पे हमला होने का मकसद क्या है कि जिसने ये हमला किया है उसने ये बताया है कि भाई साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं जब मर्जी जाफर एक्सप्रेस या पाकिस्तान की किसी भी रेलवे पे हमला कर सकता हूँ। और ये आज देखें बीएलए को पता है उन्होंने सिंध में क्यों किया। उन्होंने सिंध में करके पैगाम दिया कि जाफर एक्सप्रेस जो है हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लोगों के अंदर खौफ फैलाओ, टेरराइज करो, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को रोको, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करो। ये बेसिकली तासुर दिया जा रहा है। दैट इज़ व्हाट द मीनिंग इज़। मीनिंग ये है कि पाकिस्तान को ये कह दो कि पायन है मुक्गेन। ये आपकी जो साइकोलॉजिकली आपको हिट किया जा रहा है। आपने अगर जिसे कहते हैं ना, अगर यहाँ पे जो सिलसिला चलेगा आपका, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कंट्रोल जो है वो दहशतगर्दों का। दैट इज़ बेसिकली इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, अगर इस सारी सिचुएशन में हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक रुथलेस ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जिस तरह अमित शाह कहते हैं कि हमने स्टार्ट करना है अगेंस्ट द रेड कॉरिडोर के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ, ऐसा ऑपरेशन
जैसे वो कहते हैं 2026 के शुरू में हम खत्म कर देंगे, फिर कहते हैं 2025 के आखिर में खत्म कर, ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इंडिया के अंदर भी या दुनिया के अंदर भी जो तंजीमें हमले करती हैं, वो तंजीमें तब तक कामयाब नहीं होती जब तक इंटरनल सपोर्ट ना हो। ये सारी की सारी इंटरनल सपोर्ट है और कुछ नहीं है, इस चीज़ को जहन में रखें। और ये अभी सिंध में हमला हो गया जी, जाफर एक्सप्रेस। ओ भाईजान, जाफर एक्सप्रेस जो है ना, ये बेसिकली इट्स अ सिंबल, ये एक सिंबल है। इस सिंबल से क्या मुराद है? इस सिंबल से मुराद ये है कि पायन जो तुहानू समझ आती है ना कर लो, ठीक है, हमने आपके ऊपर हमले जारी रखने हैं, ये है इसका बेसिकली टारगेट। सो मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये इसको थोड़ा सा रुथलेसली ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स इसको थोड़ा स्टडी करता हूँ, तो मुझे ये बड़ी क्लैरिटी है, चाय पी लें, मुझे ये बड़ी क्लैरिटी है, ठीक है, कि ये चीज़ें जो हैं वो दे आर गोइंग टू बी देयर, ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें कहीं जा नहीं रही। ये बेसिकली अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वहाँ पे पसनी के अंदर, जिसका अभी की हुकूमत कह रही है कि कोई सर पाँव नहीं है, बात नहीं हुई, ये हमने ऑफर नहीं किया, ये जो मैंने सरकारी सोर्सेज से हमें पता चला है, ठीक है जी। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवली प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा। एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ है और ये तकरीबन जो मैंने जहां तक चेक किया या पढ़ा तो ये 7वीं बार ये अटैक हुआ है जब से हम ये सिलसिला देख रहे हैं तब से, और मुसलसल ये अटैक्स चलते जा रहे हैं। थोड़ा सा आप बताइए कि क्या हो रहा है और क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर सबसे पहले तो शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और रही बात कि बलोचिस्तान का क्या इशू है, क्या सिर्फ बलोचिस्तान का इशू है, क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का इशू है, क्या सिर्फ साउथ पंजाब का इशू है, क्या पंजाब सिंध की लड़ाई नहीं है? यानी कि पाकिस्तान इस वक्त जितना मसाइलिस्तान बन चुका हुआ है कि आए रोज आप उठें और आपको ये पता चलेगा कि जी आज एक नया एक्सपीरियंस देगी। मसला ये है कि जब आपकी बुनियादी खोखली हो और खोखले नारों से लगी हो, और जब आपने वो बुनियाद रखी इसलिए हो कि आपने इश्यूज को नेशनल, यानी कि उस वक्त अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद या नेहरू या गांधी एक नेशनल पॉलिटिकल इंडियन क्वेश्चन को लेके चल रहे थे, तो उस वक्त आप एक कम्युनल बेस के ऊपर आप एक मुल्क की बुनियाद रखें। और फिर जब आप आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो कि मुल्क बनने के बाद आपको पता ही नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, फिर आप आगे चले। फिर यही मोहतरम ने जब हमारे कायद मोहतरम ने जब बलोचिस्तान को डील किया, मान लिया कि ठीक है उस वक्त एक्सेशंस चल रही थी और एक्सेशंस कंट्रोवर्शियल ही हुआ करती हैं, किसी की चाहे वो जूनागढ़ की हो चाहे वो किसी की भी हो, क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट्स थी, वो कंट्रोवर्शियल हुआ करती हैं। मगर इंडिया में कंट्रोवर्शियल नहीं थी, क्या जूनागढ़ क्या हैदराबाद, उन्होंने चीजों को किस तरीके से ठीक किया। मसला ये कि हमें लर्न कर लेना चाहिए कि भाई आप थोड़े बहुत मसाइल आए मगर कंट्रोल हो गया। आपने बलोचिस्तान के साथ क्या किया? यहाँ का जो माइंड सेट है ना, मुझे समझ आती है वो यही है कि जी हर चीज को मिलिटरली ना जोरे बाजू आपने हल करना है। और जोरे बाजू हल कैसे करना है कि मुशर्रफ यहाँ पे सिगार पकड़ के हाथ में वो कहता है कि जी मैं इनको वहां से हिट करूंगा जहां से इनको खबर भी नहीं होगी, ठीक है। अब और दूसरा उसके बाद, यानी कि उसके 20 साल बाद आज आपका एक इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि जी ये तो एक एसएचओ की मार है। माइंड सेट देखें कि क्या आपने इनको, ये बलोच कौम क्या कोई भेड़ बकरी है जिनको आपने डंडे से चलाना है? मींस इतने बड़े मसले को इस माइंड सेट के साथ जब आप हल करने की कोशिश करेंगे, इसमें तो एक वो कौम जो पहाड़ों में ना भी रहती हो, एक आम सी कौम भी हो, अगर आप उसको कहें जी इस मसले को तो मैं एक एसएचओ की मार है, तो कोई सब वो तो फिर बांग्लादेश के जिनको आप कहते थे कि तो छोटे कद वाले हैं, तो क्या उन्होंने अपना हक लेके नहीं दिखाया? तो क्या अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, क्या इनकी सोच में रत्ती बराबर भी चेंज? आप चाइना को बिजनेस दिखाइए और वो बिजनेस के बदले में पीओके हमें दे दी। अमरीकी सदर ने गजा अमन मंसूबा पेश कर दिया। सदर ट्रंप और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा गजा मुआहदे के करीब पहुंच चुके नेतन्याहू ने अमन मंसूबे को तस्लीम कर लिया है। अमरीकी सदर ने बताया अमन मुआहदे को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत मुस्लिम ममालिक की हिमायत हासिल है। हमास का खात्मा पहली चीज शर्त है। Yes, exactly. हमास मरेगी तो पीस प्लान होगा। और हमास की मौत का शरीक कौन है? पाकिस्तान। बनते हो तुम लोग कि हम कोई
मुहाफिज है हरमैन शरीफैन का, और कोई कहता है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर है, और कोई कुछ कहता है। चाइना को बिजनेस चाहिए, बिजनेस लैंडस्केप के अंदर इनकी हालत खराब है। मुसलमान ममालिक को इससे इज्तनाब करना चाहिए। जी, जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो जंगे आज़ादी है फ़लस्तीनियों की और हमास की, उसको टेररिज्म में कन्वर्ट करके मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम कराया जाएगा। ये कितनी गंभीर और खौफनाक साजिश है। जिस दिन शहबाज शरीफ और वो बैठे हैं वहां पर जी, उस दिन टैंक मूव हुआ, घुस गए थे गजब में। जहां तक देखिए, मैंने पहले कहा कि ये कोई एग्रीमेंट नहीं है हमास का, ये एक आप कह लीजिए कि डिक्टेशन दी जा रही है हमास को, फलस्तीनियों को, कि आपने कबूल करना है। भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। फिर से बड़े अच्छे शब्दों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया, मगर वो अच्छे शब्दों में तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं, मगर दर हकीकत उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया कि पाकिस्तान ऑलरेडी इजराइल के इन तमाम पॉइंट्स पे एग्री है। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों आपने देखा कि भाई ट्रंप भी गए थे ग्रीस और पाकिस्तान का पीएम भी गया था। पिछले दिनों आपने सुना कि भाई पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, या फिर गाज़ा और इजराइल के बीच में जो है वो पीस समझौता हो गया, और उसमें कहा यह जा रहा है कि मुख्य टारगेट ये है कि उसमें कि भाई जो हमास है, जो आतंकवादी संगठन है, उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। न्यूट्रलाइज कर दिया जाए मतलब कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, और तभी जाकर यहाँ पर इजराइल और पैलेस्टीन या फिर इजराइल और गाज़ा के बीच में शांति हो सकती है। ये थोड़ा समराइज्ड फॉर्मेट में था। अब पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर डिस्कशन ये हो रहा है कि सबसे पहले हमास को विलन बनाया जाएगा, या फिर कहे कि ये जो मूवमेंट चला रहे हैं उनको यहाँ पर आतंकवादी घोषित किया जाएगा, और उसके बाद जब वो फिर से सर मतलब कि उठाएंगे, तब मुसलमान कंट्रियों के द्वारा ही उनको मारा जाएगा। मतलब मुसलमान को मुसलमानों के साथ लड़ाया जाएगा। अब मतलब पाकिस्तानी ये भूल जाते हैं कि भाई आप और अफगानिस्तान में भी दिक्कत चल रही है, दूसरों को एडवाइस दे रहे हो तो खुद भी उसमें अमल कर लो कि भाई आप और अफगानिस्तान के बीच में चल रहे हैं, तो मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट क्या यहाँ नहीं चलता? या फिर अफगानिस्तान एक छोटा कंट्री है, डेवलपिंग तो छोड़िए, बहुत ही अजीब सिचुएशन में, फिर भी आप उनको संभाल नहीं सकते। हम तो आसपास में बहुत सारे कंट्री को संभालते हैं, और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते तो पाकिस्तान इंडिया से कब का बहुत कुछ कमाता होता। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। बड़ी देर से इंतज़ार था कि जी वो 21 नकात क्या होंगे, एजेंडा क्या होगा। मैंने भी पढ़े, आपने भी पढ़ लिए सर, दुनिया के सामने रखते हैं। मुझे ये बताएं सर, ये मुमकिन है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1920 ऑनवर्ड इजराइल का क्राइसिस शुरू हुआ। इस तारीख में, 100 साल तारीख में, इतना पुरएतमाद लहजा जो है मैं किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का नहीं देखा जितना डोनाल्ड ट्रंप का। अच्छा, वी हैव अ रियल चांस फॉर ग्रेटनेस इन द मिडिल ईस्ट। जी, हमें एक बहुत बड़ा ग्रेटनेस का चांस में। ऑल आर ऑन बोर्ड फॉर समथिंग स्पेशल। कुछ नई चीज हम करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम एवर वी विल गेट इट डन। पहली दफा हम ऐसा करेंगे जिंदगी। अब ऑल ऑन द बोर्ड कौन है? द इनिशिएटिव वाज सीन बाय द यूनाइटेड अरब अमीरात, अच्छा, सऊदी अरेबिया, ठीक है, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान, and should address the concern of Israel and countries across the Middle East. ओके, जीसीसी के अलावा 3 और आ गए, पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया। जिन लोगों ने 4 ने तस्लीम किया हुआ है, 5 ने, ठीक है, मिस्र ने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को, उर्दन ने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को, मुत्तहदा अरब अमारात ने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को। 3 हमने नहीं किया हुआ। सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, उन्होंने नहीं किया हुआ। ठीक है, बाकी जो है वो कतर जो है, कतर ने भी 4 ने भी। अब मसला सर ये है कि ये जब ये इनिशिएटिव शुरू होगा तो सब बात है कि इसमें जो है वो ये तस्लीम जर बात, अब बगैर उस काम के शुरू नहीं होंगे। एग्जैक्टली। अब है क्या मसला, क्या है? 2 साल की मुसलमानों की 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों की खामोशी का नतीजा है ये मामला। अच्छा। और उसमें हम सबसे सच्चा जो है ये गार्जियन का ये मजमून है। ठीक है। उसने कहा ये बेगैरत और ये बेशर्म लोग जो है, पूरी आलम जो है, मुसलमान समेत सब, उसने कहा है क्या है
ए लैंडलेस पीपल एंड ए पीपललेस लैंड। ये गजा में बदल दिया, एक ऐसी सरजमीन, ए लैंडलेस पीपल। बनते हो तुम लोग कि हम कोई मुहाफिजा हरमैन शरीफ है इनका, और कोई कहता है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर है, और कोई कुछ कहता है लैंड। दीज इट अपीयर्स आर द एम्स ऑफ द इस्राएली गवर्नमेंट इन गजा। देयर आर टू मीन्स बाय विच दे आर अचीव्ड। देखा, दो चीजों से अचीव किया जा रहा है। द फर्स्ट, द मास किलिंग एंड एक्सपल्शन ऑफ द पैलेस्टीनियंस शुरू हो चुकी हुई है। जी बिल्कुल। जिस दिन शहबाज शरीफ और वो बैठे हैं वहां पर, जी, उस दिन टैंक मूव हुआ है, घुस गए थे गजा में, जमीनी टैंक मूव हुआ है। ये मैं आपको नक्शा दिखाता हूं गजा का, आप हैरान होंगे। वो पूरे का पूरा जोन जो है उन्होंने अब ऑलमोस्ट इस किस्म का क्लियर कर दिया है। और ये सी है। और फिर उसके बाद ये मामला जो बनाया गया है, आप देखिए यूं लगता है नेतन्याहू इज द बॉस। वो अभी आप उसके पॉइंट्स का जो आगाज जो है जेरूसलम पोस्ट का जो उसने दिया है, ये हेरेट्स को पढ़ लें, इसराइल का अखबार पढ़ लें, और आप अंदाजा करें कि उसके अंदर सबसे खौफनाक बात है वो राइटर्स का ये बयान है। राइटर्स कहता ये है कि इसके अंदर एक रूम रखा गया है कि ताकि उसमें फिलिस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया जाए। अजार जी, ठीक है जी, ठीक। ट्रम्प्स गजा पीस प्लान लीव्स डोर अजार फॉर पैलेस्टीनियन स्टेट। अजार कहते हैं अध खुला दरवाजा। हाँ जी, पूरा दरवाजा नहीं। ये नहीं कि फलस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए, पहले गजा साफ होगा, पहले गजा से लोग निकलेंगे, और जो उसका ट्रम्प का प्लान है कि उसको कहां कहां हम आबाद करेंगे और कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, और उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट होगी। अब जरा सा मैं आपको द यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड दैट ऑल आर बोर्ड, ऑल आर ऑन द बोर्ड। ठीक है, यानी ये कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में बड़े से बुरे लोग रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को बहुत ख्वाहिश थी कि हमारी इसराइल के साथ तल्कात हो जाए, खुर्शीद महमूद कसूरी ने मुलाकात किया, लेकिन इस तरह के मामलात के अंदर वो लेटर, वो चीज, वो प्लान जो कल नेतन्याहू को पेश होगा, उसमें ऑल आर अबोर्ड फॉर द गजा ट्रूस प्लान। वीपी वैंस सेड complicated talks are taking place between Arab leaders, Israel and the US, and that he is more optimistic about the ceasefire happening than at any point at the last few months. ठीक है, ये उसका अब ये प्लान। अब देखें प्लान के अंदर जो सारे के Trump's plan for ending the Gaza stipulates that all of the Hamas weapon would be destroyed. हमास का खात्मा पहली चीज शर्त है। Yes, exactly. हमास मरेगी तो पीस प्लान होगा। और हमास की मौत का शरीक कौन है? सीसी, मोहम्मद बिन सलमान, उर्दन, ठीक है, उसके बाद कतर, उसके बाद कौन से, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, और सारे लोग। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ भारत के हाथ में ही है, और हम शायद इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, ना हम इस पोजीशन में हैं। यार फिर पंगा, मतलब खुदा का खौफ करो यार। लेकिन वहां से मुसलसल गिदड़ भपकियां आ रही हैं, आज भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कसम है मुझे काबे की, कसम है मुझे इस कलमे की। इनका ये थॉट प्रोसेस क्या है? ये कभी वो एयर चीफ कुछ और कहता है, कभी वो क्रिकेट ग्राउंड में हाथ नहीं मिलाते, कभी वो अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये क्या है यार? व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? आई मीन दिस डजंट मेक सेंस टू। अब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, जो अक्सर बहुत ज़्यादा आपको पता है कि खबरों में रहते हैं और काफ़ी बातचीत करते रहते हैं, उन्होंने एक कहा है कि वी विल बैरी इंडिया अंडर डेब्रीज। देखें, मोदी का जो टेम्परामेंट है वो सारी दुनिया को पता है, तो इंडिया तो अपने मिशन पे कारबंद है। अगर हम खाली बैठे रहें, नारे लगाते रहें, वो हल नहीं है। देखें, हमें दोबारा इंटरनेशनल फोरम्स को पहले से एक्टिवेट करना पड़ेगा। कि भारत इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है, उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। वो एरिया से सर क्रीक क्यों नाम लिया है? क्योंकि वो पूरा एरिया जो है वो है जहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन होनी है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान से हम ऑयल ले सकते हैं यहाँ पे। वो उसको वॉर जोन में बता के आप ही कंपनियों को डरा रहा है। ये जो है फिर आप देख लें कि जब तक उनकी बहुत ज्यादा तबाही भी जो है आप करने की कर रहे हैं तो एक हिस्सा होगा, लेकिन उन्होंने जो है ना वो तो तिन्नी मिनटी लाने ने सारा कुछ ठा बा हो जाना।
क्योंकि आपका तो छोटा सा तो मुल्क है उनके सामने। ये देखें, जब तक हम नहीं एंगेज करेंगे, एक दफ़ा स्टार्ट हो गई इस खित्ते में, ये फिर एंड नहीं होगा। देखें, हम कहें कि जी इंडिया टूट जाएगा, देखें दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है लड़ाई। मैं बता दूं कि इंडिया ने ये तय किया है कि अब किसी भी ममालिक को शामिल करने के लिए तमाम ममालिक का कंसर्न, इत्तफाक ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मतलब पाकिस्तानी मीडिया के लिए समझना मुश्किल होता जा रहा है कि भाई आखिरकार पाकिस्तान के साथ चल क्या रहा है। मतलब इंडिया के साथ तो ऑलरेडी पिछले दिनों अगर आप देखो तो बहुत ही सिचुएशन गर्म ऑलरेडी हो चुकी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गर्म ही है, और वो उसी के इम्पैक्ट भाई कई सारी जगहों पर लगते हैं। जैसे कि एशिया कप में जो हुआ था कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक करने से मना कर दिया, उसके बाद विमन जो इंडियन क्रिकेट टीम है विमन की, उन्होंने भी वैसा ही किया। बहुत सारी और भी चीज़ें हुई। देखने लायक बात यहाँ पर यह है, मतलब कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की जो चीज़ें सारी चीज़ें अभी चल रही है ना, वो बिल्कुल भी यहाँ पर पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं जा रही है। और दिक्कत यह है कि भाई मोदी फ़िलहाल के लिए उसका मूड बिल्कुल ख़राब है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ बात करके हम अपना जो समय है वो यहाँ पर ख़राब करें। इसीलिए अगर आप पिछले कई सालों से देखो तो इंडिया ने मौके तो दिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंडिया एक भी मौका देने के लिए तैयार नहीं बैठा है। ये बात चल रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। बुनियादी तौर पे देखें, टेंशन इस वक्त बोथ साइड्स पे, हमारी तरफ से भी मूवमेंट हो रही है। आप खुद इस वक्त अगर जीटी रोड के ट्रैवलर हैं, आप देख लें, बड़ी मैसिव मूवमेंट है गुजरांवाला ऑनवर्ड्स। हमारे साइड पे भी मूवमेंट है, उधर वाली साइड भी इल्ज़ाम लगा रही है, तो बिल्डअप तो दोनों तरफ हो रहा है। अब मामलात किस तरफ जाते हैं, देखें मोदी का जो टेम्परामेंट है वो सारी दुनिया को पता है। बार बार जो उसको तशबीह दी जाती है कि हिटलर से, देखें एक RSS की आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी पे वो आज भी कारबंद है, वो उसी पे जो है ना चीज़ पे चल रहे हैं। देखें इतनी बड़ी हजीमत वो इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें आपने 6 दिन की चले उनके साथ एक जंग लड़ ली, 6 तैयारे गिरा लिए, मगर उसके बाद वो रुके तो नहीं है। आज भी अगर देखें टेररिज्म बलूचिस्तान में ऑल टाइम हाई है। सितंबर अगर का महीना लॉसेस के लिहाज से देखें, हमारे जितने जवानान तो शहीद हुए ही हुए हैं, हमारे ऑफिसर केडर में से इतने ज़्यादा बंदे शहीद हुए हैं जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तो इंडिया तो अपने मिशन पे कारबंद है। अगर हम खाली बैठे रहें, नारे लगाते रहें, वो हल नहीं है। देखें हमें दोबारा इंटरनेशनल फोरम्स को पहले से एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम कहें कि जी वो घबराए हुए हैं, देखें वो तो उसके बाद नियाज़ी साहब, अगर इस बार हमला हुआ तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? उमर नियाज़ी क्या समझते हैं? देखें हमले से पहले ही हमें अभी वर्ल्ड फोरम्स को आगाह करना चाहिए कि जी इंडिया नहीं बाज आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, और उसके जो वाज़े सबूत हैं कलभूषण से लेके उनको दोबारा से करना चाहिए। ये देखें, जब तक हम नहीं एंगेज करेंगे, एक दफ़ा स्टार्ट हो गई इस खित्ते में, ये फिर एंड नहीं होगा। देखें हम कहें कि जी इंडिया टूट जाएगा, देखें दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है लड़ाई। इस वक्त देखें पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, पाकिस्तान देखें अपने इकोनॉमिक शेकल्स तोड़ने की पोजीशन में आना चाहिए। देखें अगर हम एक जंग में पड़ जाते हैं तो जंग की इकोनॉमिक कॉस्ट भी, और इकोनॉमिक कॉस्ट हमें वहां धकेल के ले जाएगी जहां से दोबारा उठना हमारा इश्यूज है। अगर इकोनॉमिक नंबर्स अभी आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, वो कोई इतने हेल्दी नहीं है। भारत पर खास नजर रखी जाए क्योंकि एक और हमला हो सकता है, एक और पहले जैसा जो है ना वो हमला हो सकता है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, तो भारत के ऊपर जो है ना ये खास नजर रखिए आप। अच्छा, सही बात है। तो उसके अंदर जो है ना, अब देखें मेरा ख्याल ये है कि ये जो है ना बैठ के आराम से बातचीत करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो ये जो है वो तीरंदाजी चल रही हो। लेकिन ये तीरंदाजी चल रही है जो कि मैंने आपको बताया है, और पूरी दुनिया इसको देख रही है, जाहिर है। अब इससे पहले जो भारत की तरफ से कहा गया, उन्होंने तो सर क्रीक का नाम भी ले लिया कि जी सर क्रीक जो है वो बैटल ग्राउंड बनेगा इस बार जो है ना उधर से जो है वो होगा। अच्छा, इसके ऊपर फिर जब आप करते हैं ग्रॉक से पूछें आप, तो ग्रॉक कह रहा है कि हाँ ये जो है वहाँ पे जो ये कहा है कि जी आर्मी बिल्ड की जा रही है, तो हाँ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे आर्मी जो है वो सर्वेलेंस और नेवी और ये सब जो है वो हो रहा है, जो मिलिट्री है उसकी वो हो रहा है।
वहाँ पर जो भी जिस तरीके से भी इकट्ठी की जाती है, या ये कि जो भी उसके अंदर जो है ना उसको ज़्यादा स्पीडीली जो है वो किया जाता है। अच्छा, फिर इस मतलब इससे ये पता चलता है कि भाई बाकी जो तैयारियां हैं एक और मार्के की हो रही हैं। तो देखें, बात ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि एस्ट्रोलॉजर्स से लेकर और जितने भी एनालिस्ट, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो हर कोई ये कह रहा है कि 2026 या 2027 में मार्का तो होना है, एक और मार्का होने ही होना। अब देखें जो है वो बात क्या है, जब आप ये कह रहे हैं ना जी मलबे का ढेर बना देंगे, और आपने कहा जी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कि भाई हमारी तबाही होगी तो उनकी भी पूरा, उनको आपकी तो पूरे की पूरी तबाही होनी है, उनका तो आपने पूरा तबाह करने की कोशिश करनी है, फिर भी जो है ना एक आधा हिस्सा ही तबाह होना है, तो आपका तो टोटल जो है उनके एक हिस्से के बराबर है। इसको आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, भी मैं आपको बताऊं, ये जरा ध्यान से, जरा भाई साहब जरा ध्यान से देखभाल के जो भी करना है करें, क्योंकि वो कह रहे ने कि भाई वो जो है वो तो आपका तो उनके एक हिस्से के बराबर तो है। और दूसरा ये कि ऐसा तो नहीं है ना कि उनके पास जबरदस्त किस्म के वेपन्स ना हो, आपके पास हैं तो फिर उनके पास भी हैं। अब ये जो है फिर आप देख लें कि जब तक उनकी बहुत ज्यादा तबाही भी जो है आप करने की करें तो एक हिस्सा होगा, लेकिन उन्होंने जो है ना वो तो 3 मिनट लाने ने सारा कुछ ठा बा हो जाना क्योंकि आपका तो छोटा सा तो मुल्क है उनके सामने, मुल्क ही कितना आपका उनके सामने, मतलब कंपैरिजन अगर आप इसका करें तो ये कैसे होगा? अच्छा, ये ना वैसे मैं ये बात वैसे ही कर रही हूँ, मतलब ये कोई सेंसिबल एनालिसिस नहीं है जो मैं आपके सामने ये वाला पेश कर रही हूँ, क्योंकि ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि जी किसका कितना नुकसान होगा। पहली बात तो मैं आपको ही बता दूं, आपको ये करने कौन देगा, ये बताएं, कौन करने देगा आपको? अभी 4 दिन की जंग हुई है तो उस पर जो है वो कितने कंट्रीज, अमेरिका आगे, अमेरिका ने कहा बंद करो ये जंग, आपको बंद करनी पड़ी। ये तो अब चल रही है, बल्कि काफ़ी जो पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि जी जो ये मीटिंग हुई है अभी हुकूमत की या फौज की तरफ से जो भी हुई है वहाँ पे मीटिंग, जो भी ब्रीफिंग वगैरह हुई है उसके ऊपर जी वो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना ये जंग रुकवाई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग रुकवाई उनको, और फिर ये कि किसने राब्ता किया, ये भी तो बात है ना कि भाई DJMOs का जो राब्ता हुआ किसने किया, वो तो सबके सामने है, बताया, और उससे इनकार भी नहीं किया पाकिस्तान ने कि हाँ जी राब्ता किया हमने।